हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपके डिस्प्ले पर बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड के डाउन फेज में है अभी। ठीक है, सो नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या नजर आ रहा है मार्केट में कि यहाँ से एक अपसाइड का मूव मिला है। थोड़े दूर, थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से ये अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है। मे भी ये थोड़ा ऊपर से ही अपसाइड जाता दिख सकता है। कैसे? अप ट्रेंड में हमेशा अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ये यहाँ से नीचे आया, यहीं पर से ये बाउंस किया था, तो हमने दो सपोर्ट लाइन खींचा जो रेंज था उसको, उसके हिसाब से सही जगह पे रिजेक्शन दिया। अब इस रिजेक्शन लाइन को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे हम समझेंगे, उस चीज को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ से मैं एक लाइन और खींचता हूँ, ये वाली लाइन। डे चार्ट में बनाएंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर नजर आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से मे बी पॉसिबल है कि मार्केट जो है इस जगह पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको दो परिदृश्य से देखा जा सकता है। कैसा परिदृश्य? मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो रहा है, डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो रहा है, या दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आया है। विदाउट करेक्शन मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाता, जब तक ऐसा करेक्शन ना करे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये एक हेल्दी करेक्शन है, इसको मान के चलते हैं। तो दो पहलू हो गए देखने के। अब आपका पहलू क्या कहता है वो आप समझिए। मैं यहाँ पे तीन फैक्ट रखूंगा। पहला, श्री राम जन्मभूमि वाला कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई देगी, श्री राम जन्मभूमि। ठीक है, यहाँ पे अभी उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो वो एक है। दूसरा है, मार्केट में बजट आने वाला है, तो बजट बजट एक इशू है। ठीक है, एंड थर्ड इज कि ये इलेक्शन वाला ईयर है। तो यहाँ पे तीनों केस में मार्केट में गिरावट के चांसेस थोड़े कम है ना। दैट्स वाई ये यहाँ से यहाँ तक तो आ सकता है, फिर ये रिवर्सल कर सकता है। अब आपको ये देखना है कि क्या होता है। मैं यहाँ पे अब डेली चार्ट लगाता हूँ। डेली चार्ट के हिसाब से आप देख पाएंगे कि जो मैंने ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ किया है, कहाँ से ड्रॉ किया है, मैंने इस पॉइंट को जोड़ा, इस पॉइंट को जोड़ा, इस पॉइंट को जोड़ा, इस पॉइंट को जोड़ा, तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। रिवर्सल साइन देखने को मिल रहा है अपसाइड पे। इवन यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं सारे ट्रेंड लाइन को हटा दूं, सारे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हटा दूं, तो यहाँ पे एक एक डोजी कैंडल, डाउन साइड में डोजी कैंडल, बीच में एक बिग रेड कैंडल, फिर एक ऐसा डोजी कैंडल ये बना हुआ है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? मार्केट में यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, ये दर्शाता है। अब अब मेरा क्या व्यू होता है ये मैं बताता हूँ। मेरा व्यू ये है कि मार्केट में पॉजिटिवनेस है, लेकिन 100% पॉजिटिवनेस के हिसाब से मार्केट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, इसको आप लेकर के चले। ठीक है, अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस नहीं देखा जाता, लेकिन मैं आपको रेजिस्टेंस बनाने को कह रहा हूँ। तो आप इस रेजिस्टेंस को देख करके चलिए, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है? 46,700 तक, 46,700 तक का आप रेजिस्टेंस मान के चलिए कि ये कहीं ब्रेक होता है तो ये फिर से अपसाइड आ जाएगा और ये एक ट्रेंड लाइन का फिर से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मे बी 46,700, 47,700 ये दो टारगेट है अपसाइड के लिए। डेली क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट कहीं इसके ऊपर ओपन हो जाता है डेली बेसिस पे, और 4-5 घंटे अगर क्लोजिंग देता है, 4-5 घंटे की, तो ये यहाँ तक का रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस तो है, लेकिन यहाँ पे एक गैप है। फिन निफ्टी में ये गैप फुल हो चुका है, जिसका चर्चा हम थोड़ी देर पे करेंगे। फिन निफ्टी में, यहाँ पर डबल एन होना चाहिए था, फिन निफ्टी में ये गैप फिल हो चुका है। बैंक निफ्टी में ये गैप नहीं फिल हुआ है, एंड निफ्टी इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, जो कि मिलेगा ये वाला जोन। कहाँ, कौन सा वाला जोन?
इसी लाइन को हम एक बार और ड्रॉ करेंगे। ये वाला जोन सपोर्ट जैसा बिहेव करेगा, लेकिन ये कहीं सपोर्ट टूटा तो आपको टारगेट आसानी से 44,800 तक के देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई थिंक में ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मार्केट में डेली चार्ट पे पॉजिटिविटी है, इसके ऊपर अब अभी 800 से 1200 पॉइंट तक का अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा है। ओके, नाउ डेली डेली इंट्राडे एनालिसिस में हमको क्या करना है। इंट्राडे एनालिसिस में एक लाइन है ये वाला, आवरली टाइम फ्रेम मैंने खींच दिया है, और ये नीचे का लाइन पूरे प्योरली सपोर्ट लाइन है। सो आपको ये वाला लाइन मतलब 46,200 के आसपास में 2 से 3 घंटा अगर समय बिताता हुआ दिखाई दे मार्केट, तो यहाँ पे एक बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है, और ये बाय का पोजीशन आपको 46,800 तक का टारगेट इजिली अचीव करा देगा, अगर मार्केट इसी के अंदर फ्लैट ओपन होता है। मार्केट गैप अप ओपन होता है किसी इसी जगह पे, तो एक बार ये होल्ड करता है और अप साइड जाता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, ये वाला रेंज को, तो आपको ये वाला टारगेट कल के कल ही दिखाई दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड मार्केट यहाँ पे समय भी यहीं पे ओपन होने के बाद नीचे साइड आता है, तो फिर 800 पॉइंट का गैप है, ये कभी भी फिल होता हुआ दिख सकता है। तो मैं निगेटिव भी हूँ, पॉजिटिव ज़्यादा हूँ, 2 दिन से निगेटिव था, पॉजिटिव ज़्यादा हूँ। अगर मेरे अप साइड के ट्रेड रहेंगे तो मैं यहाँ पे 100 में से 90 क्वांटिटी पे ट्रेड करूँगा, डाउन साइड के लिए रहेगा तो मैं यहाँ पे 45 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। अब आप समझ जाइए कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, 50% क्वांटिटी में डिलीट कर दूंगा नीचे की साइड के लिए, क्योंकि अगर फॉल आएगा बड़ा वाला तो नीचे साइड में भी उतना ही पैसा बना देगा। चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट लगाता हूँ, क्या दर्शा रहा है। निफ्टी का वीकली चार्ट निगेटिव है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 100% निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, वो ये न्यूज़ की वजह से भले वो ऊपर चला जाएगा मार्केट, लेकिन निफ्टी का चार्ट जो है यहाँ पे निगेटिव साइन दे रहा है। कैसे, आप कैंडलस्टिक को देखेंगे तो ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ है। एंड बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जब भी बनता है, मैं क्योंकि कैंडल्स को फॉलो करता हूँ और ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, जब भी ऐसा कुछ कैंडल बनता है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट में मार्केट, तो फिर फॉल होता हुआ आपको दिखाई दे देगा। तो वीकली चार्ट पे ये वाला लाइन जो है सपोर्ट का लाइन है। ठीक है, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट में पूरी तरीके से निगेटिविटी आ जाएगी, और ऑल टाइम हाई से ऊपर जाता है तो फिर आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इसके नीचे ही हम बेयरिश है, हमारा टारगेट है ऑलमोस्ट 2500 600 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे लगभग मैं 1500 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। चलिए डेली चार्ट में देख लेते हैं। डेली चार्ट में आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रहा होगा, उस ट्रेंड लाइन को आप सपोर्ट मान करके चलिए, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के नीचे अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, डेली चार्ट में इस ग्रीन कैंडल को इसने एंगल्फ कर लिया है डेली चार्ट में भी, तो ये यहाँ से नीचे आता हुआ दिख सकता है। न्यूज़ की वजह से वो ऊपर जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर कैंडल स्टिक की बात करें तो मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, निफ्टी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन हमेशा माइनस ही लाता है। तो मैं निगेटिव बात नहीं करूँगा, पॉजिटिव बारे में सोचते हैं, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है नेक्स्ट डे का कैंडल तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज ये रीटेस्ट है, इस इस पर्टिकुलर ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का रीटेस्ट है, तो ये यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, जो कि लगभग 10,000 पॉइंट का डाउनफॉल होगा। ठीक है, तो इसके नीचे अब क्लोजिंग मिलती है तो हमको देखने को मिलेगा निगेटिविटी। चलिए मैं आवरली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ इंट्राडे पे कल क्या काम कर सकते हैं। तो इंट्राडे की बेसिस पे आपको एक रेंज है ये वाला, मार्केट 21,700 से 21,600 के बीच ओपन हो, इस रेंज में ओपन हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट ऑन है, हमारा मार्केट ऑफ है। हमारा मार्केट सैटरडे को चला था, तो इस बीच में अगर मार्केट ओपन होता है
और इस रेंज को कट करता है। ये रेंज क्या है, 580 मान के चलो, 560 से 80 के बीच को क्रॉस करता है। तो आपको एक फॉल देखने को मिलेगा जो कि 21,400 तक का टारगेट देगा। उसके बाद जो टारगेट आएगा वो आएगा 21,300, और उसके बाद जो टारगेट देखने को मिलेगा वो काफ़ी गहरा है नीचे साइड में, तो उसकी बात नहीं करेंगे। मान लो मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद अप साइड जाता है, पहला टारगेट देगा 21,780, सेकेंड टारगेट 21,850, थर्ड टारगेट 22,000, क्लियर कट। ठीक है, आपको 3 टारगेट मैंने ऊपर साइड दे दिए। इंटरडे आपका क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी हम लंबा हो चला है, तो आप इस पर कहानी को समझिए। अब फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी का वीकली एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वीकली एनालिसिस के हिसाब से फिर निफ्टी ने अपने गैप को फिल कर दिया था लास्ट टाइम का। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन खींचे तो फिर निफ्टी अभी सपोर्ट के पास आया नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट के पास ऑलरेडी है वो, जहाँ पे बैंक निफ्टी था, ये वाला सपोर्ट। और मे भी कभी कभी क्या होता है, ऐसे सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, फिर वो उसको सस्टेन नहीं कर पाता, और कभी कभी ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में रीटेस्ट करने जाता है और फिर नीचे आता है। तो अगर नीचे आता है तो आपके पास 20,000 तक के टारगेट बैठे हुए हैं, 20,000 तक के। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 21,600 तक के टारगेट आपके सामने ओपन है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मार्केट में नीचे आने पे, ऊपर जाने पे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये क्लियर नहीं करता क्योंकि रेड कैंडल बहुत बड़ा बना है। अब मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगाता हूँ। डेली चार्ट के हिसाब से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, हर बार क्लोजिंग लास्ट कैंडल से ऊपर मिल रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे आ जाए। तो यहाँ पे कोई भी दांव लगाना सही नहीं है। बट यहाँ पे हैमर कैंडल बना है, रिवर्स हैमर कैंडल बना है, तो यहाँ पे मार्केट इस हैमर कैंडल से ऊपर निकलता है, 20,680 से ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग डेली चार्ट में, या 4 घंटे 4 आवर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे एक बाय का ट्रेड बनेगा जिसका टारगेट 21,000 का होगा, और आप उस लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 2400 का, मतलब आपको 600 पॉइंट कवर करने हैं या 400 पॉइंट कवर करने हैं, तो आपको 150 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। आई थिंक सो मेरी वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी, ये लॉन्ग वाली एनालिसिस थी। अब यहाँ पे मैं इंट्राडे की बात करता हूँ। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है नीचे साइड, यहाँ से अगर तिरछा खींचे तो ये सपोर्ट दिख रहा है। अब मान लो मार्केट इसी जगह पे ओपन होता है, मतलब 50 पॉइंट के अंदर में, एंड हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को ब्रेक करता है, मतलब 2650 को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक बाय का ट्रेड बनेगा, और पहला टारगेट देगा 2700 का, 770 का, फिर 890 का। ये 2 टारगेट आपको ट्यूसडे के दिन, जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन देखने को मिलेंगे। मान लो यहीं पे कंसोलिडेशन होता है ओपन होने के बाद, तो यहाँ पर ट्रेड जब तक ये लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक मत कीजिएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है नीचे से, ये कहीं ब्रेक हो जाता है तो आपको ये वाले टारगेट देखने को मिलेगी 200 तक के टारगेट। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।